1892 में एक कहानी लिखी गई थी जिसका नाम था काबुलीवाला। वैसे तो ये कहानी बंगला में लिखी गई थी, लेकिन इस देश में शायद ही ऐसा कोई साहित्य प्रेमी हो जिन्होंने इसका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में न पढ़ा हो। जाहिर है हम बात कर रहे हैं कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की। 5 साल की मिनी और अफगानिस्तान से आए हुए उस पठान यानी काबुलीवाला की कहानी इसीलिए प्रचलित नहीं हुई क्योंकि वो कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ। वो इसीलिए ट्रांसलेट हुआ क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं दिल को छूती है। कवि गुरु की बात हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका जन्म दिवस है। कवि गुरु की बात हम इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देश में बड़ा अजीब सा माहौल है भाषा को लेकर। वैसे तो टैगोर अपनी कहानियां जो है वो या तो बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर मैथिल में लिखा करते थे, लेकिन शायद इस देश में ऐसा कोई हो जो इन कहानियों का, उनके नृत्य नाटिकाओं को, उनकी कहानियों को, उनके काव्यों को अपनी भाषाओं में न पढ़ा हो। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी भाषा से परे थे। देखा जाए तो गीतांजलि, जिसके लिए कवि गुरु को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, वो असल में बंगला में लिखा गया था, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन सॉन्ग ऑफरिंग के लिए मिला, जिसका अनुवाद उन्होंने खुद किया था। कहीं ना कहीं गुरुदेव के साहित्य को जब देश ने पढ़ा है तो उन्होंने उनकी कहानियों को जिया भी है। कविवर के साहित्य ने भाषा से परे जाकर अपने पात्रों के माध्यम से पूरे विश्व के जनमानस को प्रभावित भी किया है। कविवर को हमें आज याद रखने की ज्यादा जरूरत है। हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमें खतरा एक दूसरे के भाषाओं से नहीं है, बल्कि उन रूढ़ियों से है जिन्हें हम ढोते आ रहे हैं, और रूढ़ियों से हमें साथ मिलकर लड़ना है। गुरुदेव ने अपने साहित्य से उन रूढ़िवादी सोच पर प्रहार किया। अपने चित्र, नाट्य, कहानियों के द्वारा उन्होंने जो भाव साझा किए वो महज किताबें नहीं है, बल्कि वो जीवन का फलसफा है। बगैर औपचारिक स्कूली शिक्षा के क्या अद्भुत शिक्षा उन्होंने पाई कि पूरी दुनिया को अपने साहित्य से दीवाना बना डाला। ऐसा नहीं है कि उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया, मगर उनका मन वहां लगता न था। घर पर ही उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। गुरुदेव को प्रकृति से दूर स्कूल के कमरे में पढ़ना पसंद नहीं था। वे अक्सर स्कूल से छुट्टी के उपाय सोचते थे। वे कविताएं लिखने लगे थे, जिसे देखकर शिक्षक काफी खुश हुए। ये बात उनके पिताजी तक पहुंची तो वे भी बहुत खुश हुए। सोचिए, आज किसी स्कूल में अगर बच्चा स्कूल में आकर कक्षा में न बैठे और कविताएं लिखे तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। आज पूरी दुनिया कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को सिर्फ एक बंगला लेखक के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक बहुमुखी प्रतिभा के तौर पर जानते हैं, और इसीलिए उन्हें विश्व गुरु का दर्जा भी मिला। भाषा क्या है? भाषा इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करता है वो है भाषा। आज देश में राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेकर उलझन है। देश के सेलिब्रिटीज, देश के नेतागण और लोग भाषा लेके लड़ रहे हैं। ये सोच ही बहुत विचलित करता है। भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम वो देश है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में विश्वास रखता है। ये हमारी विविधता ही है जो भारत को भारत बनाता है। और अगर 21वीं सदी में हम भाषा को लेकर लड़ रहे हैं तो मेरा मानना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का ये सबसे बुरा दौर है। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर कोई भाषा प्रमुख व्यक्ति नहीं थे। उनके साहित्य में उनका भाव ही सब कुछ है। भाषा को लेकर आपकी क्या सोच है, ये कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।